अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूं कि आपको कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं होगी और आप बहुत इजी वे में बड़ी से बड़ा मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी वे में कर पाएंगे। जैसे सपोज करो, जैसे 116 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो आता है वो आता है 580। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि 116 या 5 इन दोनों में से किसी एक भी नंबर को अगर आप 10, 100 या 1000 में बदल देते हैं तो आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए, चलिए करते हैं कैसे। स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस में। इसमें हमने क्लास 7 मैथ्स की जो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम गणित प्रकाश की जो बुक है क्लास 7 की पार्ट 1, उसका चैप्टर 1 हमने शुरू किया है, लार्ज नंबर अराउंड अस। उसका पार्ट 10 हम लोग कर रहे हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 9 नहीं करा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। सो आज हम पार्ट 10 में पढ़ने वाले हैं, यहाँ से पैटर्न इन प्रोडक्ट से। पार्ट 9 में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा पार्ट 10 में हमारा टॉपिक है पैटर्न इन प्रोडक्ट्स। सो रॉक्सी एंड ईस्टू आर प्लेइंग विद मल्टीप्लिकेशन। दे इनकाउंटर an interesting technique for multiplying a number by 100, 10 and 1000 and so on। रॉक्सी और ईस्टू जो है वो खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने मल्टीप्लिकेशन की एक नई टेक्निक देखी कि अगर आप किसी भी नंबर को जैसे 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज मेरे लिए बहुत इजी होता है, अगर कोई मुझे बोले 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो मैं सीधा लिख दूंगी 20। कोई बोले 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं लिख दूंगी 200। कोई बोले 2 को 1000 तो मुझे पता है 2 के आगे क्या लगाने, 30। उसी तरह से जो मल्टीप्लीकेशन होता है 10, 100 या 1000 के साथ, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो हम लोग हर जो भी मल्टीप्लीकेशन हमें दिया हुआ है, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि इसको 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करने की टेक्निक में हम इसको कन्वर्ट कर लें। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि 116 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो होता है मैं रेगुलर मल्टीप्लाई करूं जैसे मैं करती हूँ वैसे। एक क्या हो सकता है, अगर मैं ये 5 को किसी भी तरह से 10, 100 या 1000 की फॉर्म में लिख दूं। जैसे 5 को मैं लिख सकती हूँ 10 डिवाइड बाई 2। इस अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, क्योंकि 2 को जब आप 10 से डिवाइड देंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 10 कितनी बार बोलने पे आता है, 5 बार बोलने पे। तो अगर मैं 5 की जगह ये लिख सकती हूँ ना 10/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 की टेबल में 10 5 बार बोलने पे आता है। 2 को आप 10 से डिवाइड दोगे तो आएगा तो 5 ही। तो 5 की जगह मैंने ये लिख दिया और ये मैंने एज इट इज लिख दिया। देखिए कहीं ना कहीं मैंने क्या किया है ना, ये चेंज कर दी है टेक्निक्स कि मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया है, टेक्निक नहीं सॉरी, कि यहाँ पे मैं 10 लेकर के आ गई। अब 116 को 10 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, लेकिन इससे पहले भी आप ऐसे भी कर सकते थे। या तो आप क्या करें कि 116 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1160/2, फिर आप 2 को इससे डिवाइड दे दीजिए। या आपको और भी इजी करना है, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन को छोटा करना है ना, ऐसे करके तो कैलकुलेशन हमारे पास बड़ी हो जाएगी। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 1। देखिए अब ये दोनों बराबर के हो गए ना, दोनों बराबर बराबर में आ गए, ये भी अपॉन में 2 नंबर, यहाँ पे भी अपॉन में, ठीक है। तो जब ऐसे बीच में मल्टीप्लाई हो और ऐसे अपॉन में नंबर हो, तो एक टेक्निक हमेशा से ध्यान रखिएगा बच्चों, जब ऐसे अपॉन में नंबर हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो नीचे वाला कोई भी नंबर ऊपर वाले किसी भी नंबर से कट सकता है। कटने का मतलब डिवाइड हो सकता है। जब आप 2 को 116 से डिवाइड दोगे, देखो 10 तो हमें काटना ही नहीं है, 10 काटना है तो वापस 5 ही आ जाएगा। तो 2 को जब आप 116 से डिवाइड दोगे, 2 1 जा तो 2 हो गया, और 2 को जब आप 116 से डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा 58। कि 2 की टेबल में 116, कहने का मतलब 2 की टेबल में जो 116 है वो 58 टाइम्स बोलने पर आएगा। अब नीचे तो 1 1 बच गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 58 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, तो 58 इंटू 10 हो जाएगा 580। तो ये इस तरह से हमारा शॉर्टकट मेथड हुआ मल्टीप्लिकेशन करने का। जैसे एक क्वेश्चन और है, 824 को आपको मल्टीप्लाई करना है 25 से। तो आप किसी भी टेक्निक से अगर इन दोनों में से किसी एक नंबर को 100 या 10 में 1000 में बदल दे तो इजी हो जाएगा। जैसे 824 की जगह 824 है, 25 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 100/4, क्योंकि जब आप 4 से 100 को डिवाइड दोगे, 4 से 100 को डिवाइड दोगे तो आंसर तो 25 ही आएगा। यानी कि 4 के टेबल में 100 जो है वो 25 बार बोलने पे आता है। जैसे आपने 4 को 100 से डिवाइड दिया तो हमें पता है 4 2 जा क्या आएगा 8, 10 में से 8 गया तो 2, और ये 0 एज इट इज। उसी तरह से 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार बोलने पे, तो 20 में से 20 गया तो 0, तो ये हो गया आपका 25। यानी कि जब आप 4 से 100 को डिवाइड दोगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप 824 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने 25 की जगह क्या लग दिया 100/4। यानी आप कैसी भी तरह से टेक्निक से यहाँ पे 10, 100 या 1000 लेकर के कुछ भी लेकर के आ गए। अब आप देखिए 4 को जब आप इससे, मैंने बोला ना इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1।
जब आप 4 को 824 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 206, यानी कि 4 के टेबल में 824 206 बार बोलने पे आएगा। अब 206 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो सिंपल है, 206 के पीछे आप क्या लगा देंगे? 2 0 लगा देंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग क्या अप्रोच लगा रहे हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज सेम एज बाय डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10। कि हमने जो वहां पिछले वाले क्वेश्चन में 5 था, तो 5 की जगह हमने क्या लिख दिया था? 10/2, यानी हम क्या कर रहे थे? 10 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड दे रहे थे। तो उसका मतलब यही हो रहा था, जैसे कोई एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर है, उसको मैं या तो 5 से मल्टीप्लाई कर लू सीधा, या उस नंबर को मैं पहले जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करूं और फिर 2 से डिवाइड दू, तो आंसर तो सेम ही आएगा। ये देखिए 5 5 का क्या होता है? 25, 5 10 50, और 50 को 2 से डिवाइड देंगे तो भी क्या आएगा? 25। यानी कह रहा है क्या इसका मतलब सेम क्यों है? कि या तो किसी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, या फिर उसी नंबर को आप पहले 10 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। तो इन दोनों चीजों का मतलब सेम क्यों है? मतलब ये दोनों चीजें सेम क्यों आती है? सो आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। सो इसका आंसर है कि हमें पता है कि 5 इंटू 10 करने पे क्या, 5 इंटू 2 करने पे क्या आता है? 10। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है ना कि 5 टू 10 होता है, तो इसके 2 डिवीजन फैक्ट आएंगे कि अगर आप 10 से 2 को डिवाइड दोगे तो क्या आएगा? 5, और 10 को 5 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा? 2। समझ में आ रहा है? ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है कि 5 टू 10 होता है, लेकिन अगर 10 को 2 से डिवाइड दोगे तो 5 आएगा, और 10 को 5 से डिवाइड दोगे तो 2 आएगा। बचपन से हम लोग इस तरह से डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बनाते हुए आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि जब हम 10 को 2 से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है? 5 ही आता है। उसी तरह से आप किसी नंबर को चाहे 5 से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को पहले 10 से मल्टीप्लाई करके 10 2 से डिवाइड दो, आंसर विल बी द सेम, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 2 का मतलब भी क्या होता है? 5 ही होता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 10/2 यूज लिया इन प्लेस ऑफ 5। अब हम देखेंगे पेज नंबर 14 पे जो फिगर इट आउट है, वो जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, तो हम सेम उसी टेक्निक से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हम इन्हें सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया, नहीं, हम इन्हें उस टेक्निक से मल्टीप्लाई करेंगे कि इन तीनों की जगह अगर कहीं पर भी हम एक बार 10, 100 या 1000 लिख के आ जाएं तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, जैसे अभी हमने पहले 2 एग्जाम्पल्स में देखे। तो इन सब क्वेश्चंस को हम उसी टेक्निक से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, हमें क्विक वे से कैलकुलेट करना है इनका प्रोडक्ट, यानी इनको मल्टीप्लीकेशन करना है एकदम फास्ट वे से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 1768 इंटू 50। तो 50 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 50 को मैं 100/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब 2 को आप 100 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 50। तो मैंने 50 की जगह लिख दिया 100/2। अब मुझे पता है कि ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, अब जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगी? 1। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगी? 1। जब ऐसे अपॉन में नंबर हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाले नीचे वाले नंबर आराम से कट हो जाते हैं, तो यहाँ 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, तो नीचे तो 1 आएगा, ऊपर ये 1, और इन दोनों को करना इंटू, तो 1768 जब 100 से इंटू होगा तो आंसर क्या आएगा? 17680। तो देखिए इस तरह से आप क्विक वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 इंटू 125। तो इसे भी हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम 125 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1000/8, कि जब आप 8 से 1000 को डिवाइड देंगे, जब आप 8 से 1000 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 125। तो इसमें भी 72 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 8 1 जा 8, 8 9 जा क्या हो जाएगा? 72। तो नीचे तो 1 1 जा 1, और 9 इंटू 1000 क्या हो जाएगा आपका? 9 इंटू 1000 हो जाएगा 9000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 125 की जगह मैंने लिख दिया 1000/8। अभी बताया ना कि 8 को 1000 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 125। 40 की जगह 40, 8 की जगह 8, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/4। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से नंबर को किससे डिवाइड देने पर क्या आता है। तो 4 को जब आप 25 से डिवाइड देंगे, 4 को जब आप 100 से डिवाइड देंगे, 4 को जब आप 100 से डिवाइड देंगे तो 25 आएगा। इस तरह से देखिए आप इसको सिंपल कर सकते हैं, जैसे मैंने करा 4 1 जा 4, और 4 10 जा हो गया 40, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। ऊपर नीचे काट सकते हैं ना सेम टेबल से, नीचे तो 1 1 रह गया। ऊपर देखिए कितने जीरो है? 3 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 3 और 3 टोटल 6 0 होगा, यानी कि 1 के आगे 6 0 लगने में क्या बन गया? ये 10 लाख। तो आंसर कितना इजीली आपने इससे फास्ट कैलकुलेशन कर ली।
उसी तरह से जैसे हमें यहाँ मल्टीप्लाई दे रखा है 25 इंटू 12, मुझे डायरेक्ट इसको ना करते हुए मैं 12 को क्या लिख सकती हूँ, 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 3 जा 12। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा देखिए, इसलिए क्योंकि मुझे पता है 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा 100, और 100 3 जा क्या आ जाएगा 300। तो देखिए यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरह से लेके आऊंगी, या तो 10 आए या 100 आए या फिर 1000 आए। उसी तरह से 25 इंटू 240 है, तो मैं 240 को क्या लिख सकती हूँ 4 इंटू 6 4 जा 24 होता है, तो 64 जा कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 25 को जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। फिर 100 इंटू 60 क्या हो जाएगा 6000। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 250 इंटू 120, 120 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 इंटू 30, और 250 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 1000, एंड 1000 इंटू 30 करेंगे तो आएगा 30,000। उसी तरह से 2500 इंटू 12, 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 3 जा 12, फिर 2500 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 10,000, और 10,000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 30,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें इसमें दे रखा है, ये देखिए ऐसे कि जैसे किस दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास ये वाला आंसर आ जाए। कितना लिख रखा है ये, आप अगर इसे पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम में तो 12 करोड़, कि मैं ऐसा क्या इंटू करूं कि 12 करोड़ मेरे पास आंसर आ जाए। सो देखिए इसने ट्रिक क्या लगाई है कि 25,000 को इससे इंटू करेगा। अब इसने ऐसा ही क्यों किया है, 25,000 तो इसने इसलिए लिया है, और ये 48 को क्या लिख देगा 12 मतलब कि 4 इंटू, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है ना, तो ये इस तरह से कर लेगा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से आंसर देखिए कितना इजी हो जाएगा, 25,000 और 4800 को अपन क्या लिख सकते हैं 1200 इंटू 4 करने पे क्या आएगा 4800, क्योंकि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 26 और 12 4 जा 48, तो ये 12 4 जा 48, तो 4800 आ गया। इन दोनों को अब जैसे इन दोनों को जब आप इंटू करेंगे तो क्या आएगा 100, और 100 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे तो क्या लग जाएगा 1 लाख, और 1 लाख को जब आप इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12 करोड़। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गई। अगर अभी आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए पार्ट 11। अब पार्ट 11 में हम पढ़ने वाले हैं आगे के जो हमारे क्वेश्चन है पेज नंबर 14 15 पे, और जल्दी अगले आने वाले 2-4 पार्ट्स में इस चैप्टर को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।